आज 1 अगस्त हो चुका है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 ने अपना आधा सफ़र तय कर लिया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे मानसून ने अब तक किस तरह का प्रदर्शन किया है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस जिले में किस तरह का मानसून ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि आंकड़ों पर तो हमको वर्षा लगभग नॉर्मल ही दिखाई दे रही है। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर -13% की कमी है, जो कि सामान्य की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे अगस्त और सितंबर के दौरान किस तरह का मानसून प्रदर्शन करेगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने जून और जुलाई के दौरान -13% की बारिश दी है, यानी कि यह सामान्य की कैटेगरी में आता है। नॉर्मल बरसात के आंकड़े 445.8 मिलीमीटर हैं, लेकिन उसके एवज में 390 मिलीमीटर के आसपास बरसात जून और जुलाई के दौरान दर्ज की गई है। यदि हम स्टेट वाइज प्रदर्शन देखें तो दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत में लक्षद्वीप में -38% की कमी मानसून सीजन 2026 के दौरान देखी गई है। साथ ही साथ अन्य दक्षिणी राज्य भी, जिसमें केरल में -34 है, आंध्र प्रदेश में भी लगभग -35% की कमी है। और इसी तरह से सौराष्ट्र, कच्छ या पूर्वी राजस्थान, उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों में बरसात में काफ़ी कमी देखी गई है। और यदि हम मानसून की अधिकता की बात करें तो उड़ीसा 34% के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद मध्य महाराष्ट्र में 25% की अधिकता है और गुजरात रीजन में 25% अधिक बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब तक के सफर में दी है। और यदि हम सामान्य या सामान्य के आसपास बारिश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 18% की अधिकता है। बाकी के क्षेत्रों में सामान्य वर्षा जिन क्षेत्रों में है, वहाँ पर भी वर्षा सामान्य से नीचे ही है। चाहे वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश में -11 और पूर्वी मध्य प्रदेश में -16% है। पश्चिमी राजस्थान -12% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश -14%। तो साथियों, ये तो डिवीजन वाइज हमने आंकड़े देखे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीनी हकीकत पर, यानी कि जला स्तर पर किस तरह का मानसून ने प्रदर्शन किया है। साथियों, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ एटा 39% की अधिकता और हाथरस 42% की अधिकता के साथ साथ संभल 46% और मेरठ और मुजफ्फरनगर, जहाँ पर क्रमशः 88 और 82% की अधिक बारिश दर्ज की गई है। बाकी जिलों में आप देख सकते हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, लगभग सभी स्थानों पर बरसात में काफ़ी कमी रही है। जहाँ पर सामान्य के आसपास आंकड़े हरे कलर में दिखाई जा रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर बलरामपुर -13 है, बहराइच में -16 है, खीरी में -13 है। यानी कि बरसात भले ही सामान्य हो, लेकिन आंकड़े माइनस में ही हैं। और सामान्य से कम बारिश के जिलों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सामान्य आंकड़े भले ही हमको सब डिवीजन के मैप में दिखाई दे रहे हो, लेकिन सहारनपुर में आप देख सकते हैं -28 और गाजियाबाद -63%, गौतम बुद्ध नगर -74, अमरोहा -62, अलीगढ़ -41, मथुरा -36। इधर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो फर्रुखाबाद -35, हरदोई -41, सीतापुर -57, पीलीभीत -75, कानपुर देहात -75, जालौन -38, झांसी -57, सिद्धार्थनगर -38, अयोध्या -34 और साथ ही साथ कुशीनगर -66 और मऊ -65, जौनपुर -73, बांदा -78, कौशाम्बी -75। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्वी जिलों तक सिर्फ कुछ ही जिलों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जिलों में बरसात सामान्य से काफ़ी नीचे दर्ज की गई है। और इसी तरह ये गुजरात के आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। गुजरात में बीते दिनों काफ़ी ज़बरदस्त गुजरात सीजन में देखने को मिली है। हालांकि पूर्वी जिलों, जिसमें छोटा उदयपुर -24% की अभी भी कमी है और अमरावती में -33% की कमी है। कच्छ में आप देख सकते हैं कि -56% की कमी है और देवभूमि द्वारका -88%, पोरबंदर -65% और राजकोट -21, जामनगर -54%। बाकी क्षेत्रों में अच्छी बारिश ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन यह भी बरसात कुछ ही दिनों में दर्ज की गई है, जो कि खेती किसानी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। और इसी तरह से हरियाणा के जिलों के प्रदर्शन की बात की जाए तो सिरसा में -64% है, हिसार -34% है, कैथल -51%, जींद -62%, रोहतक -64%, करनाल -25% और इसी तरह पंजाब में भी स्थिति
बेहद ख़राब है। सिर्फ़ राजकोट, गुरदासपुर और अमृतसर के ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में काफ़ी ख़राब स्थिति बारिश के संदर्भ में अब तक रही है। हालाँकि मध्य ज़िलों में जिसमें लुधियाना, मोगा और फ़रीदकोट, इनमें ज़रूर वर्षा सामान्य के आस-पास दिख रही है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब है। और इसी तरह से आप दक्षिण भारत के इस कर्नाटक राज्यों को देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर ज़िलों की सिर्फ़ 1-2 ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। और इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किन ज़िलों में किस तरह की स्थिति है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश ज़िलों में कुछ एक ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति बनी हुई है। ये दक्षिण भारत के अधिकांश ज़िलों की स्थिति ख़राब बनी हुई है। हालाँकि जिन ज़िलों में सामान्य या सामान्य से ऊपर की वर्षा की स्थिति देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी वर्षा का वितरण काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। यानी कि जो वर्षा 1 महीने के दौरान होनी चाहिए थी, वो कुछ ही दिनों के दौरान देखी गई है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हुई है। न सिर्फ़ आम जनजीवन उससे प्रभावित होता है, बल्कि खेती-किसानी पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है और यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। इस पर न सिर्फ़ चिंतन करने की आवश्यकता है, बल्कि तमाम मौसम एजेंसियों, सरकारों को इस पर प्राथमिकता से काम करनी चाहिए ताकि खेती-किसानी में मौसम से होने वाली हानि का सही आकलन और किसानों को उसका उचित फ़ायदा मिल सके। और इसके लिए न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर भी काम करने की सख्त आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि अच्छी फसलों के लिए मौसम का एक दिन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, मेरा तो ये मानना है कि जो भी अब तक के नॉर्मल आंकड़े बनाए गए हैं वर्षा के वितरण को लेकर या फिर कुल वर्षा के नॉर्मल आंकड़े, उनमें भी बदलाव करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वर्षा का पैटर्न इतना बिगड़ चुका है कि जो बारिश 1 महीने या पूरे सीज़न के दौरान होनी चाहिए, वो चंद घंटों में या चंद दिनों में हो जाती है और बाकी के दिन ड्राई रहते हैं। पहले अक्सर होता था कि लगातार रिमझिम बरसात 10-10 दिन, 15-15 दिन हुआ करती थी, जो कि फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती थी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ उस दौरान की बारिश में होती थीं। और साथ ही यह स्थिति सिर्फ़ इस बार एल नीनो के दौरान ही नहीं हुई है। विगत वर्षों में ला नीना जब था, जब मानसून काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है, तब भी कई ज़िले ऐसे रहे हैं जहाँ पर वर्षा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब देखी गई है। और मेरा तो ये मानना है कि चाहे वो मौसम विभाग हो या फिर भारत सरकार हो, उनको सामान्य वर्षा उसकी मात्रा से तय नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अब दिनों के आधार पर सामान्य वर्षा के आंकड़े तय किए जाने चाहिए, जिससे किसानों को उचित लाभ मिले। तो साथियों, अगस्त और सितंबर के दौरान भी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आई है और वर्षा सामान्य से कम यानी कि लगभग 94% रहने की संभावना है। और साथियों, आप इस मैप से समझ सकते हैं, ये अगस्त के दौरान होने वाली वर्षा की संभावनाओं का मैप है और इसमें देख सकते हैं आप लद्दाख सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है और इधर विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों सहित तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों सहित अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ एक इलाकों में वर्षा सामान्य से अधिक हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से काफ़ी नीचे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी तरह से ओवरऑल अगस्त और सितंबर के दौरान के आंकड़े देखे जाएँ तो लद्दाख और छिटपुट इलाकों में, चाहे वो गुजरात रीजन्स हो, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स हों और झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों सहित लद्दाख में वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति कोई ज़्यादा खास, कोई उत्साहजनक रहने की संभावना नहीं है। तो साथियों, ये तो था मानसून के अब तक के प्रदर्शन और आने वाले बाकी 2 महीनों के दौरान किस तरह का प्रदर्शन दक्षिण-पश्चिम मानसून का रहेगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।